देश की राजनीतिक हलचल के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने विपक्ष की पुरानी बातों को एक बार फिर से हवा दे दी है। काफी समय से राहुल गांधी और विपक्ष लगातार कहते रहे हैं कि देश की संपत्ति कुछ चुनिंदा हाथों में सिमट रही है, और अब जो नई रिपोर्ट आई है उसने इस सवाल को और गहरा कर दिया है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की नई रिपोर्ट ने साफ लिख दिया है कि आय असमानता यानी कि इनकम इनइक्वालिटी के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पे है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसके आगे जो आंकड़े आते हैं वो चौंकाने वाले से भी आगे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूँ आपके साथ साम्या खान। लंबे समय से भारतीय राजनीति में कुछ लोगों के हाथ में देश का पूरा धन सौंपने का आरोप बार बार गूंजता रहा है। राहुल गांधी कई बार अपने भाषणों में ये बात कहते आए हैं कि 90% देशवासी किनारे कर दिए गए हैं और बाकी पूरी संपत्ति कुछ चुनिंदा घरानों को सौंप दी गई है। और पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में जा रहा है। डिफेंस की इंडस्ट्री देखो, वहां आपको अदानी दिखेगा। छत्तीसगढ़ में माइनिंग देखो, वहां आपको अदानी मिलेगा। अदानी की सड़कों पे चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका, सीमेंट भी उसका, और कोई है ही नहीं। मतलब इन 2-3 लोगों को छोड़कर ऐसा लगता है कि इस देश में कोई बिजनेस वाला रहा ही नहीं। उधर अमेरिका में केस लगा हुआ है अदानी के खिलाफ, मगर हिंदुस्तान में जो भी ये करना चाहता है कर सकता है। क्यों? नरेंद्र मोदी का दोस्त है। तो हो क्या रहा है? 90% को परे कर दिया, गरीब जनरल कास्ट को परे कर दिया, और सारे के सारे बिजनेस यही 5-6 लोगों को दे रखे हैं। नाम आप जानते हो। और ये क्या करते हैं? आप मुझे बताओ, अदानी बनाता क्या है? अदानी पूरा का पूरा चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचता है। तो अदानी पैसे बनाता है, अंबानी पैसे बनाता है, और चाइना अपना माल हिंदुस्तान में बेचता है। यह फोन जो है, ये अदानी अंबानी जैसे लोग बेचते हैं हिंदुस्तान में, मगर इस फोन से चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिलता है। वो सब कुछ बनाते हैं, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, सोलर पैनल, और यहां पे बेरोजगारी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। जहां भी देखो, आप किसी भी युवा से पूछो, भैया क्या करते हो? कुछ नहीं करते। क्या काम करते हो? नहीं, कुछ नहीं करते। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है और इससे छुपा नहीं जा सकता, चाहे मीडिया कुछ भी कहे। देश की सच्चाई है कि इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता और इस देश के युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। अगर आपको बिजनेस चलाना है हिंदुस्तान में, या आपका नाम अदानी हो या अंबानी हो, नहीं तो आपके लिए डिमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी, या फिर आप उनके लिए जाके काम करो। जाति जनगणना पूरे देश को दिखा देगा इस देश में किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, किसको फायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है।
संसद से लेकर सड़क तक ये आरोप पूरे जोर से गूंजता रहा, लेकिन अब पहली बार एक वैश्विक रिपोर्ट ने इसे संख्याओं के साथ सामने रखा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 बताती है कि भारत में आर्थिक असमानता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के टॉप 10% अमीर लोगों के पास भारत की 65% संपत्ति है। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी एक तरह से देश की 2/3 संपत्ति सिर्फ 10% लोगों के पास है, जबकि बाकी 90% जनता बचे हुए टुकड़ों पर गुजारा कर रही है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि भारत में सिर्फ 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत में आय और संपत्ति का फासला हर साल और बढ़ता जा रहा है। भारत में कमाई भी इसी असमान पैटर्न पर चल रही है। डेटा बताता है कि देश की 58% कमाई सिर्फ टॉप 10% लोगों के हिस्से में जाती है, जबकि निचले 50% आबादी के पास देश की सिर्फ 15% आय पहुंचती है। इसका मतलब यह है कि आधा देश उस संपत्ति और आमदनी से दूर है जो सिर्फ थोड़े से लोगों के बीच बटी हुई है। ये तस्वीर विपक्ष के उस बयान को मजबूती देती है कि देश का आर्थिक ढांचा अब सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रहा है। ये रिपोर्ट दुनिया भर के दर्जनों शोधकर्ताओं ने मिलकर तैयार की है, जिसमें थॉमस पिकेटी जैसे मशहूर अर्थशास्त्री भी शामिल हैं। रिपोर्ट सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया की असमानता पर भी रोशनी डालती है, लेकिन भारत की स्थिति बाकी देशों से कहीं ज्यादा चिंताजनक नजर आती है। दुनिया के सबसे अमीर 0.001% लोगों के पास पूरी दुनिया की निचली 50% आबादी से 3 गुना ज्यादा संपत्ति है, लेकिन भारत की तस्वीर इससे भी ज्यादा असमान निकल कर आती है। अगर हम दुनिया के स्तर पर देखें तो 1980 में भारत की बड़ी आबादी दुनिया की मिडिल इनकम ग्रुप में आती थी, लेकिन 2025 तक पहुंचते पहुंचते भारत की लगभग पूरी जनता दुनिया की सबसे कम आय वाली 50% कैटेगरी में धकेल दी गई। ये सिर्फ आर्थिक असमानता नहीं है बल्कि सामाजिक असमानता का भी संकेत है, क्योंकि भारत की बड़ी संख्या लगातार नीचे खिसक रही है और ऊपर जाने का रास्ता मुश्किल होता जा रहा है। और सुनिए, रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की करीब 50% आबादी कुल कार्बन उत्सर्जन का सिर्फ 3% करती है, जबकि 10% सबसे अमीर लोग 77% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। फिर भी जलवायु संकट का सबसे बड़ा बोझ गरीब देशों और गरीब समुदायों पर पड़ता है। रिपोर्ट एक और चौंकाने वाला हिस्सा उजागर करती है, महिलाओं की स्थिति। वैश्विक स्तर पर महिलाएं पेड वर्क में भी पुरुषों से काफी कम कमाती हैं। अगर सिर्फ भुगतान वाले काम को देखें तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में सिर्फ 61% कमा पाती हैं, लेकिन जब घर का काम, बच्चों की देखभाल और बाकी अनपेड वर्क शामिल कर दिया जाए तो महिलाओं की वास्तविक कमाई पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 32% रह जाती है। यानी दुनिया बदल रही है, लेकिन लिंग असमानता लगभग उसी जगह खड़ी है जहां 3 दशक पहले थी। भारत के संदर्भ में देखें तो इस रिपोर्ट ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। आज जब ये डेटा सामने आया है कि 1% लोग संपत्ति के 40% मालिक हैं, तो राहुल गांधी का वो बयान फिर से चर्चा में है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति चुनिंदा लोगों के हाथ में सौंप दी गई है, बाकी जनता को किनारे कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि अडानी अंबानी चीन का माल बेचते हैं, रोजगार चीन में बनता है और भारत के युवा बेरोजगार रह जाते हैं। अब वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आने के बाद इन आरोपों को एक तरह से तथ्यात्मक समर्थन मिल गया है। ये पूरी रिपोर्ट भारत में बढ़ती आर्थिक खाई का एक ऐसा सच सामने रखती है जिसे नजरअंदाज करना अब आसान नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है, देश अमीर भी हुआ है, लेकिन ये अमीरी सिर्फ चुनिंदा हिस्सों में जमा हो गई है। नीचे के 50% और मध्य वर्ग की आय कई वर्षों से वास्तविक रूप से नहीं बढ़ी। ऊपर के तबके की संपत्ति तेजी से बढ़ती चली गई। यही असंतुलन अब एक गंभीर आर्थिक बहस का विषय बन रहा है। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।